हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम राउंड्स टू कंप्लीट ऑल टास्क। एक लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है ये। इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन होगा एक इंटीजर एरे जिसका नाम होगा टास्क, और टास्क आई रिप्रेजेंट करेगा डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ अ टास्क। और इस क्वेश्चन के अंदर हम एक टाइम पे कितने 2 या 3 टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं ऑफ सेम डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको आउटपुट देना है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा मिनिमम राउंड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द टास्क। और नहीं है, अगर हम सारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते तो उस केस में हम करेंगे -1। तो इसके अंदर ये हमारी मान लेते हैं ये कंडीशंस है हमारे पास कि हम यू कैन कंप्लीट, ठीक है। ये 2 कंडीशन है जिसको हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट, अगर हम इसके जो इन्होंने गिवन इनपुट दे रखा है अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो लाइक मेरे पास 2 है, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आ रहा है 2, 3 बार आ रहा है, ठीक है। जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है इस एरे में, 2 बार आ रहा है। जो मेरा 4 है ये आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हम एक टाइम पे कितने ऑपरेशन, मतलब कितने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, 2 3 4 इस सीक्वेंस में देखते हैं तो हम एक टाइम पे कितने 2 या 3 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मुझे 3 इस 2 वाले को कंप्लीट करने में कितने लगे, 1 राउंड लगा, ठीक है। अब 3 वाला आया तो इसमें हम कितने 2 या 3 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू है 2। तो इसको कंप्लीट करने में कितने टाइम लगा, 1। और मेरे पास नेक्स्ट है 5। तो 5 टास्क को तो हम एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2। अगर हम 2 2 में ब्रेक करते तो ये बनता 2 और 1, ठीक है। तो 2 तो हम कंप्लीट कर देंगे, इस 2 को कर देंगे, बट हमारा एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि एक टाइम पे हमको कितने 2 या 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये फेल हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे इसमें तोड़ते हैं 3 और 2 में तोड़ते हैं तो इस टाइम पे ये चल जाएगा, ठीक है, रन रन सक्सेस, और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। और आंसर इसका हो जाएगा 4। और अगर हमारे पास 5 की जगह अगर 6 होता, सपोज करते 6 फ्रिक्वेंसी है उसकी, तो हम इस 6 को 2 + 2 + 2 में तोड़ते तो उस केस में 3 बनता। और हम इसको क्या और एक और पॉसिबल में तोड़ सकते हैं, लाइक सपोज 3 + 3, इस केस में 2 बनता और हमको चाहिए मिनिमम राउंड, तो हम इस वाले को चूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना चाहता है। तो और अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की अप्रोच को देखें तो लाइक सपोज़ करो मेरी फ्रीक्वेंसी है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी एरे के अंदर, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, ये फ्रीक्वेंसी है मेरे पास। तो मुझे इनको राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, 1 को जब मैं करूँगा तब आएगा -1, क्योंकि मैं एक टाइम पे 2 या 3 टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। 2 करूँगा तब मेरे पास होगा 1, 3 करूँगा 1, 4 करूँगा तब मैंने 4 करूँगा तो मेरे होंगे 2 + 2 यानी 2, 5 करूँगा तो इसमें होगा 3 + 2 2। अगर मैं 6 7 8 9 और 10 की बात करूँ तो 6 में मुझे लगेंगे 2, क्योंकि 3 + 3, 7 में 3 तो होगा मेरा 3 और 4, यानी 1 और 3 हो जाएंगे। और 8 के अंदर होंगे मेरे पास 3 प्लस, मैं लिख भी देता हूँ, 3 + 2 = 3। 9 में होंगे 3 + 3 + 3, और 10 में हो जाएंगे मेरे पास 4। 9 वाले तो ये तो रहेंगे +2 एंड ये भी 2 होगा तो ये 4 हो जाएंगे। अगर हम इन सबको देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ हम एक, जिसमें 1 फ्रिक्वेंसी, इसी को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी केस हमारा हो रहा है कि जिस टाइम पे हम सारे केस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी के सारे केस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सारे केस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो यही हो जाएगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है उस केस में हम रिटर्न मार देंगे -1, ठीक है। बाकी के जितने केस होंगे हम इसके अंदर चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो आंसर है, आंसर के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि आंसर के अंदर हम प्लस करवा दें फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू आई को अगर डिवाइड 3 से। सपोज़ ये आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो मैं अब अपने ही एग्जांपल पे आता हूँ जो मुझे फर्स्ट दिया हुआ है। इसमें है 2 3 3 है
2 5 4 है हमारा 5 टाइम्स। तो फर्स्ट जो मेरा आंसर है वो है मेरा 0। ठीक है, मेरे पास 3 आया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी आई है उसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका डिवाइड, जितनी बार ये डिवाइड होगा उसको मैं ऐड कर देता हूँ आंसर में। ठीक है, तो 3/3 आंसर कितना होगा 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, मैं 2 के पास आया, 2 मैं डिवाइड करूँगा, आंसर क्या होगा 1 + 0 यानी 1 ही रहेगा। बट क्या होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ काम, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है f है वो अगर उसका अगर मैं मॉड्यूलस लूँ यहाँ पे, अगर वो 3 से तो डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में मेरा आंसर 1 से इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अब इस केस में +1 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब लाइक अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 5 है तो 5 / 3 कितना होगा 1 होगा, और 1 इससे 5 से जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो नहीं है इक्वल, तो ये उसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अगर हम 6 का एग्जांपल देखते हैं, 6 / 3 इक्वल टू है तो 2। 7 का देखते हैं, 7 / 3 इक्वल टू 2। ठीक है, बट इसमें होगा ये 7 इक्वल टू नहीं है तो हम इसमें +1 कर देंगे। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। और अब हम इसका देखते हैं कोड में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट मुझे फाइंड क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा हैश मैप। टाइप होगा मेरा इंटीजर और नाम में इसको दे देता हूँ FAQ न्यू हैश का H कैपिटल होगा, हैश मैप। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि अब मुझे जो मेरे टास्क है उनकी फ्रीक्वेंसी को मैं 0 से लेके इनपुट करवा लूँगा इसके अंदर, लाइक एक फॉर लूप की हेल्प से। फॉर INT जो टास्क, जो मेरे टास्क है वो। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डॉट पुट, यहाँ पे तो आएगा मेरा टास्क। अब टास्क की वैल्यू अगर मेरे इस एरे के अंदर है तो उसमें इंक्रीमेंट कर दे, नहीं है तो डाल दे। तो FAQ गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आएगा टास्क। ठीक है, और इसकी अगर वैल्यू है तो वो ले लेगा, नहीं है तो उसमें 0 आएगा। फिर मैं इसमें ऐड 1 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी, मैंने सारी की फ्रीक्वेंसी ले ली है। अब मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा आंसर, INT आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे आंसर निकालना है इसमें, मैं इस वाले ब्लॉक को करता हूँ नीचे। ठीक है, आंसर के लिए क्या करना है, आंसर के लिए हमको यहाँ पे एक हम फॉर लूप लगाएंगे अगेन, जो हमारी इसकी वैल्यू को लेके आएगा। INT वैल्यू कहाँ से, फ्रीक्वेंसी वाले में से, फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज़। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर हमारी वैल्यू होती है, इफ़ जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या है 1 है, उस केस में क्या कर दे भाई, रिटर्न मार दे -1 को। हमको पता है कि जब अगर हमारी वैल्यू 1 है उस केस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास क्या है कि हमको 2 या 3 टास्क कंप्लीट करने हैं एक टाइम पे, तो हम कर नहीं सकते। अब इसके अंदर मैं एक और लगाऊंगा इफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा आंसर प्लस इक्वल टू। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था, जो हमारी वैल्यू है इसको हम डिवाइड कराएंगे 3 से, जो भी इसका डिविज़र होगा उसको हम इसमें ऐड करवा देंगे। उसके बाद एक कंडीशन और आएगी, इफ़ अगर मेरी वैल्यू का जो मॉड्यूलस है वो 3 से इक्वल नहीं करता है, मतलब 300 नहीं आता है, डिवाइड नहीं करता है, उस केस में मेरे आंसर को इंक्रीज़ कर दे 1 से। ठीक है, और हम मार देंगे यहाँ पे रिटर्न आंसर। अब करते हैं इसको रन। देखते हैं सिंटेक्स एरर है या नहीं है इसके अंदर।
चाहे सिंटेक्स तो रिटर्न आंसर मैंने ओके मैंने इसको बहुत ज़्यादा बाहर लिख दिया, कंट्रोल एक्स, फंक्शन की बाहर लिख दिया था मैंने। ठीक है, मेरे दोनों टेस्ट केस सक्सेस चले, मैं सबमिट करता हूँ इसको। सबमिट तो होना ही है, इसको रोक कौन सकता है। तो कोड हो चुका है सबमिट। ठीक है, यहाँ पे जाके सबमिट हो गया। अब इस कोड की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ पे एक, अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे इस वाले लूप में हमारा लगा है कितना, ON यहाँ पे, और फिर वापस यहाँ पे कितना हम उसको एक्सेस कर रहे हैं ON। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस केस में, टाइम होगा ये होगा ON। ठीक है, स्पेस हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ क्रिएट कर रखा है हैश मैप, तो स्पेस भी हमारा कितना होगा भाई, ON। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।